तो चलिए आज का जो टॉपिक है ये है कि नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इट ओके। कोई भी नंबर इन रिटन इन दिस फॉर्म, अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और एम का मीनिंग है कि 1 से लेके 9 तक यहाँ पे कोई भी डिजिट होगा, 1 से लेकर के 9 तक। और एन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरह के जो नंबर्स इस फॉर्म में होगा तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे अगर 2 × 10⁻⁵ या 3 × 10⁻10 अगर ऐसे लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है यानी एम की जगह पे जो सिंगल डिजिट जो होते हैं, जो नंबर्स होता है हमारे 1 से लेकर 9 तक, जीरो को एक्सक्लूड करके, तब हमारा होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ये है कि जैसे ऐसे लिखते हैं। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 135 × 1000 लिख सकते हैं इसको। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.35 × 100 × लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जितना भी जीरो है उसको 10 का पावर में चेंज कर लीजिए। इसका 10 का पावर 2 होगा और इसका 10 का पावर 3 होगा। अब ये टोटल 10 का पावर में 5 हो गया, दोनों को एक्सपोनेंट का फॉर्मूला से। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से। तो इसको देखिए मैंने क्या किया, इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया। और ये जो वैल्यू है, देखिए पॉइंट के बाद डेसिमल है, पॉइंट से पहले एक डिजिट होना ज़रूरी है। ठीक है, और ये जो एम जो होता है, एम जो होता है ये डेसिमल नंबर होता है। एम जो होता है, याद रखना ये कि एम जो होता है ये डेसिमल नंबर होता है। और वो डेसिमल नंबर इस तरह का हो, चाहे जैसे यहाँ पे लिखे 2 तो 2.0 भी लिख सकते हैं। 2.0 भी डेसिमल नंबर है, सिर्फ 2 लिखेंगे तब भी डेसिमल में ही कन्वर्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, मीन्स कोई भी अगर इंटीजर है उसको डेसिमल में लिखना चाहें तो पॉइंट दे करके आप जीरो आगे लिख सकते हैं, डेसिमल नंबर हो जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्मेट में चेंज कर दिए, दैट इज ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इस तरह का जो फॉर्मेट रहेगा बोलेंगे यूजुअल फॉर्म। ठीक है, ये यूजुअल फॉर्म है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, इसी तरह से अब देखिए जैसे ऐसे लिखा हुआ है 0.003। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 बाई इस डिजिट बाई कितना 1000, इधर कितना आया 3 प्लस तो 3 जीरो दे दिए 1 के बाद। अब इसको क्या करेंगे हम लोग 3/10 का पावर 3, और 10 का पावर जब नीचे 3 है तो ऊपर जाएगा तो +3 हो गया, यानी 3 × 10⁻³ तो ये यूजुअल फॉर्म था और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, बस आपका जो क्वेश्चन है बस इसी फॉर्मेट में है कि या तो इस यूजुअल फॉर्म होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज करना है, या स्टैंडर्ड फॉर्म होगा तो यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक, चलिए कुछ हम एग्जाम्पल क्या जो क्वेश्चन है आपके उसी को देखते हैं। ठीक है, जो एक्सरसाइज 2B का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 57.36 ये है, इसको क्या चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये डेसिमल प्लेस को यहाँ कर लीजिए, या ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये डेसिमल अगर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 10⁻1। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, n का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरे को चेंज करना है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, नंबर 3 इसी का 2372730 27300। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी डेसिमल यहाँ दिए, इसके बाद कितना
डिजिट है, जितना डिजिट है उतना जीरो आप दे सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद 5 डिजिट है तो 5 जीरो दे दीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये 27300 है। तो इसके बाद, इस 2 के बाद मीन्स डेसिमल से पहले सिंगल डिजिट रखना है और बाकी सब डेसिमल के बाद रखना है, ठीक है। तो डेसिमल यहाँ जैसे ही लगाएं तो इसके बाद जितना डिजिट है 5 डिजिट है तो 50 दे दीजिए। डिजिट क्लियर? बस अब इसको कुछ करना नहीं है। 2.73 ये जीरो को आप चाहें तो रिमूव कर दें और इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 5। बस ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन और भी हैं, आपको करना है। तो एक और हम बताते हैं, जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। 3.74 है, 10 टू द पावर 5 दिया हुआ है, इसको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो जब यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है, इसका मीनिंग है 3.74 इसका 10 टू द पावर 5 मीन्स ऐसे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ। 50 है तो 5 प्लस आगे पॉइंट जाएगा तो 1 2 3 4 5, ये हो गया यूजुअल फॉर्म, ठीक है। इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर दिए। इसको पहले 10 का पावर में था तो ये ऐसे चेंज कर लिए। अब जितना इसमें जीरो है उतना प्लेस हम लोग क्या चले जाएंगे, राइट साइड चले जाएंगे, मूव कर लिए। तो राइट साइड देखिए 1 2 3 4 5 प्लेस आगे आ गया, बस हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं यूजुअल फॉर्म में चेंज करना। तो मैंने अभी बताया आपको कि किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया जाएगा और किस तरह से यूजुअल फॉर्म में चेंज किया जाएगा। और जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन है, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो, सबको या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है या फिर उसको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को आप ट्राई करिए। फिर हम, अगर क्वेश्चन नहीं आता है समझ में तो आप शेयर करिए अपना क्वेश्चन को, फिर हम उसका सॉल्यूशन देंगे। इट्स ओके, थैंक यू।